क्लास 11th के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपका जो 21 मार्च के दिन रसायन शास्त्र का पेपर होने वाला है उसे बताने वाली हूँ। तो इसे अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। तो पहला प्रश्न होगा आपका, तो देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो एनटीपी पर 22.4 लीटर नाइट्रोजन का द्रव्यमान उतना ही होगा जितना 22.4 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड का। अगला है, एक बम कैलोरीमीटर द्वारा निम्न का मापन होता है। तो कोण यू का। और PCl5 में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है? तो sp3d वाला संकरण पाया जाता है। और L के प्रत्येक मान के लिए M का मान होगा तो 2L+1 होगा। और 22 ग्राम 6C12 में परमाणु की संख्या तो कितनी होगी? 6.02 × 10⁻23। और क्षारीय धातुएं व्यवहार करती हैं तो एक अच्छे आक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है। तो देखिए इस तरीके से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। तो देखिए इनका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करिए। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जिन ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान होती है वे डिजनरेट कहलाते हैं। आगे आपका क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है। और आयोडीन युक्त नमक में NaCl के साथ कुछ मात्रा में NaL3 मिली होती है। और केरोसिन तेल एल्केन का मिश्रण है। और SS पार्श्व अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है। और हेनरी का नियम गैस की विलयन में विलेयता से संबंधित है। तो देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी आंसर सहित कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि है सही जोड़ी बनाइए। तो हकल का नियम, तो इसका होगा आपका एरोमेटिकता। अगला आपका हीरे की संरचना, तो हीरे की संरचना का होगा आपका त्रिविम जालक। और pH स्केल, तो pH स्केल का होगा आपका सोरेनसन। अगला है बम कैलोरीमीटर, तो बम कैलोरीमीटर का होगा आपका आंतरिक ऊर्जा। और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, तो इसका होगा आपका अस्थायी प्रभाव। तो देखिए इस तरीके से। तो देखिए तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करिए। चौथा प्रश्न आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो कार्बोनियन में कार्बन पर कौन सा आवेश होता है? तो ऋण आवेश होता है। अगला है हमारा, pH मान निकालने का समीकरण लिखिए। तो इसका होगा pH = -log कोष्टक में H धनायन। तो देखिए इस तरीके से। अगला आपका NaClH2O व NH3 में किसकी एंट्रोपी का मान अधिक होगा? तो NH3 का। और सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन है? तो F है। और प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान K में कितना होता है? तो 57 किलोग्राम होता है। तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें कंप्लीट करिएगा। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न, जो कि है सत्य असत्य लिखिए। तो नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड का बनना गुणित अनुपात के नियम के अनुसार है। तो सत्य होगा। और ऑफ-बाउ सिद्धांत परमाणु में प्रोटॉनों के वितरण से संबंधित है। तो सत्य है। HCl में आयनिक बंध पाया जाता है। तो वो सत्य होगा। और मार्कोनिकॉफ नियम द्वारा सममानित एल्किन पर असममित अभिकर्मकों का योग होता है। तो कितना होता है? तो ये सत्य होगा। और जल में अम्ल और क्षार दोनों प्रकार के गुण होते हैं। तो सत्य है। और ऑक्सीकरण संख्या तथा संयोजकता सदैव समान होती है। तो ये भी आपका सत्य है। तो देखिए इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें कंप्लीट करिएगा।
ये रहा आपका छठा प्रश्न, स्थिर अनुपात का नियम क्या है? समस्थानिक की खोज ने इसे किस प्रकार प्रभावित किया? मोलरता किसे कहते हैं? ये हो गया आपका 7वां प्रश्न। इस तरीके से इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। ये हो गया आपका 8वां प्रश्न। 9वां हो गया, 10वां हो गया, अनुनाद ऊर्जा से क्या समझते हैं? ये हो गया आपका 11वां प्रश्न। इस तरीके से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। 13वां हो गया आपका, 14वां हो गया, ये हो गया आपका 15वां प्रश्न, 16वां हो गया, ये हो गया आपका 17वां प्रश्न, 18वां हो गया, 19वां हो गया और ये हो गया आपका 20वां प्रश्न। तो देखिए इस तरीके से आपको कुल 20 प्रश्न दे रखे हैं। सभी को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिए।